मित्रों नमस्कार। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री जेलेंस्की की बहुत चर्चा हो रही है। कारण यह है कि वो अमेरिका के दौरे पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें दोनों में बातचीत का लहजा थोड़ा ऊंची आवाज़ और विवादों से भर गया। खैर, इसमें किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है, इस पर कुछ बोलना उपयोगी नहीं है और इसकी चर्चा बहुत हो रही है। खैर, चूँकि इसकी चर्चा हो रही है तो मुझे भी लोभ हो गया कि मैं भी कुछ इस मुद्दे पर आपसे बात कर लूँ। मित्रों, यूक्रेन और रूस की लड़ाई इतने दिनों से चल रही है और भयंकर चल रही है। बहुत खून खराबा हुआ, बहुत विनाश हुआ। एक मनुष्य के नाते तो यह सब विभत्स है, दुखद है, पर यह होते ही रहता है, इसे टाला नहीं जा सकता। कहीं न कहीं लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अगर एक हिसाब से देखें तो यह लड़ाई दो भाइयों की लड़ाई है। यूक्रेन 1917 के आसपास फिर से रसिया के साथ आ गया था और 1922 में रशियन रिपब्लिक का एक हिस्सा बन गया था और फिर 1991 में रशियन रिपब्लिक से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1991 के पहले जो 15 देश कह लीजिए या इकाई कह लीजिए जो सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, उसमें से यूक्रेन भी एक था और रूस के बाद यूक्रेन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन 1991 में अलग अलग राष्ट्र, रूस का विघटन हुआ, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और कई राष्ट्र बन गए। उसमें से एक यूक्रेन भी है। यूक्रेन में लगभग 30% लोग अपनी मातृभाषा रूसी बताते हैं और यूक्रेन के अधिकांश लोग रसियन और अपने देश की बड़ी भाषा यूक्रेनियन दोनों बोलना जानते हैं। लिखना पढ़ना शायद सब जानते हों। तो रूस और यूक्रेन कितने नज़दीक हैं सांस्कृतिक ढंग से, भौगोलिक ढंग से, वातावरणीय ढंग से, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी तो दोनों इतने लड़ रहे हैं, ऐसी भीषण लड़ाई लड़ी है कि मत कहा जाए। खैर, लड़ाई किसने शुरू की, इस पर भी विवाद हो सकता है। आक्रमण रूस ने शुरू किया, पर रूस का कहना है कि यूक्रेन ने हमें मजबूर कर दिया क्योंकि वह नाटो का सदस्य बनना चाहता था और बनने के लिए उतारू था और बनने की कगार पर था। तो अब ये कह सकते हैं कि नाटो भी युद्ध में शुरू से ही है और है भी। नाटो के बदौलत ही यूक्रेन आज तक इतनी मेहनत से, इतने कठिन प्रयास से युद्ध में बना हुआ है। उसके अधिकांश बहुत सारे क्षेत्र रूस के कब्जा में आ गए हैं तो भी उसने अभी तक हार नहीं मानी है। तो इसके पीछे प्रत्यक्ष कह लें या परोक्ष कह लें, नाटो का, खासकर अमेरिका का, पूरे यूरोप का पूरा समर्थन है। नाटो में अमेरिका और यूरोप ही मुख्यतः रूप से हैं और कुछ कुछ लोग हैं, कनाडा भी हैं। तो अगर नाटो का सहयोग नहीं मिला रहता तो युद्ध यहाँ तक नहीं पहुँचता है। अब अगर नाटो युद्ध से अपना हाथ खींचना चाहता है, नाटो का मतलब पूरा नाटो नहीं, अमेरिका, यूरोप तो अभी भी जेलेंस्की जी के साथ है। तो अगर खींचना चाहता है तो जेलेंस्की साहब को यह बात माननी होगी कि अमेरिका युद्ध से बाहर जाना चाहता है।
तो इसका इंतजाम उनको करना होगा कि हाँ भाई, अमेरिका बाहर चला जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे। ये जेलेंस्की जी को सोचना है, यूरोप को सोचना है, अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि यहाँ तक तो यूक्रेन को वही लोग ले गए, खासकर अमेरिका ले गए, तो अब अगर मझधार में छोड़ना है उनको, युद्ध विराम लागू करवाना है, तो यूक्रेन के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए अमेरिका को। यूक्रेन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि रूस जो ऐसे ही शीत युद्ध में 1 से 15 टुकड़े हो चुका है, उसके जो भौगोलिक डर हैं, जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक डर नाटो से या अमेरिका से है, उस डर का निराकरण भी होना चाहिए, तभी दोनों साथ रह पाएंगे। नहीं तो आज यूक्रेन का कुछ हिस्सा रूस के कब्जे में है, कोई जानता है ऐसा भी हो सकता है रूस का कुछ हिस्सा यूक्रेन या नाटो के कब्जे में हो जाए, तो रूस इसके लिए तो प्रयास ही कर रहा है। इसके लिए तो रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि हाँ भाई, हमारे बॉर्डर पे खतरा न रहे। तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए यूक्रेन को और नाटो सबों को, पूरे विश्व को, कि रूस के अस्तित्व पर भी तो खतरा नहीं आना चाहिए। अब रही बात कि युद्ध बंद होना चाहिए, ज़रूर बंद होना चाहिए, और आगे क्या होगा, रूस जो कब्जा कर चुका है उसे कैसे लौटाएगा, जो विनाश हुआ उसका निर्माण कौन करेगा। तो इस पर तो पूरे विश्व को सोचने की ज़रूरत है, आपस में बैठकर बातचीत करने की ही ज़रूरत है। अगर पूरी दुनिया अपनी सारी ताकत रूस को बदनाम करने और रूस को दंड देने में लगा देगी, तो हो सकता है फिर कोई अस्थाई समाधान नहीं निकलेगा। ऐसे मेरा मानना है कि दुनिया में किसी भी समस्या का अस्थाई समाधान निकलता नहीं, और अगर निकलता भी है तो कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है और वही पुरानी समस्या किसी दूसरे रूप में आ जाती है। तो युद्ध के लिए अब किसको दोष दिया जाए, इस बात में दम नहीं है। युद्ध कैसे बंद हो, लोगों का कैसे भला हो, लोगों की जान कैसे बचे, जीवन यापन कैसे हो, अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। अब इसके लिए पुतिन साहब प्रयास करेंगे, जेलेंस्की साहब करेंगे, नाटो करेगा, ट्रंप साहब करेंगे, सबों को करना होगा, पूरी दुनिया को भी करना होगा। तो युद्ध विराम हो जाए तो अच्छा है, अच्छा क्या, होना ही चाहिए। युद्ध विराम अविलंब हो जाए और उसके बाद पूरी दुनिया यह प्रयास करे कि रूस ने जो हिस्से कब्जा किए हैं यूक्रेन के, वो यूक्रेन को वापस हों। अब उसमें अगर कोई अड़चन आए तो जो वहाँ के लोग हैं, अगर वो इधर उधर जाना चाहते हैं, मान लिया रसियन बोलने वाले लोग रूस के साथ जाना चाहते हैं, तो इस बात की भी चर्चा हो जाए कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या जाए, ऐसा हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है। फिर सब लोग मिल बैठकर बात करें कि ठीक है भाई, रसियन लोग नहीं जाना चाहते हैं या रसिया को छोड़ देना चाहिए तो छोड़ें। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे कि रूस सारी जिम्मेवारी ले, जो विध्वंस हुआ उसकी जिम्मेवारी, तो फिर रूस बर्बाद हो सकता है। तो रूस, कोई भी सॉल्यूशन, रूस को अगर दंड भी कोई देना है तो वह दंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, संभव होना चाहिए, जिससे कि रसिया बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा तो फिर वो जुर्माना कहाँ से देगा या भरपाई कहाँ से करेगा। कि युद्ध तो अगर कहा जाए तो केवल पुतिन नहीं लड़ रहे हैं, पूरा यूरोप लड़ रहा है। तो उन लोगों ने आखिर युद्ध को, उन लोगों ने भी तो आगे बढ़ाया, तो एक हिसाब से देखा जाए तो उनका भी दोष है। अकेले यूक्रेन तो युद्ध लड़ा नहीं, तो युद्ध अब यूक्रेन को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेचीदगी हैं इसमें, सबों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए, किसी का दोष नहीं खोजना चाहिए। रूस को अगर पंगु बनाकर ही छोड़ना है युद्ध के बाद, ऐसी मनसा अगर कहीं से होगी तो फिर हो सकता है समाधान नहीं निकलेगा। ऐसे मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, न मैं रूस का समर्थक हूँ, न जेलेंस्की का समर्थक। हाँ, इस बात का मुझे दुख है कि इतने लोगों की जान गई, इतना विनाश हुआ। लेकिन खैर, विनाश का और विकास में
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। विनाश होने के बाद ही निर्माण होगा, निर्माण होने के बाद ही विध्वंस होगा। ये सब चक्र चलता रहेगा, ये भी साइक्लिकल है। इसलिए ठीक है, ट्रंप साहब भी प्रयास करें, जेलेंस्की भी प्रयास करें, पुतिन भी प्रयास करें, यूरोप भी प्रयास करे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रयास करें। सबका भला हो, सब लोग मिलकर रहें, मनुष्य मानव जाति का कल्याण हो। ये नहीं हो पाता है। हम लोग तो यही चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं है, न रूस के प्रति, न यूक्रेन के प्रति, न यूरोप के प्रति, न अमेरिका के प्रति। सब लोग मिल बैठकर रास्ता निकालें, नहीं तो फिर लड़ाई और खींचेगी तो और लोगों का नुकसान होगा। नमस्कार, शुभकामना, धन्यवाद।